तो स्वरूपस्थ होने के लिए और अपना सच्चा ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो अभ्यास है और वैराग्य है, जो इसको जो धारण करना पड़ता है, और जो हमारी आत्मा ही जो है सर्वश्रेष्ठ है, और इसके लिए आत्म प्रेम को बढ़ाना पड़ता है, और बाकी जो है बाहरी ज्ञान को जो दृष्ट हो या अनुश्राविक हो, इसको जो त्याग करना पड़ता है, और आत्म प्रेम के साथ जो योगाभ्यास को जारी रखता है, तो वही जो है वो स्वरूपस्थ को प्राप्त करता है। तो इसलिए जो है उसमें समाधि पाद का जो 14 नंबर सूत्र में पतंजलि ने बताए कि सौतु दीर्घकाल नैरंतर्य संस्कार अवस्थित दृढ़ भूमि। तो जो 14 नंबर सूत्र में वो पहले बताए कि सौतु दीर्घकाल नैरंतर्य संस्कार अवस्थित दृढ़ भूमि, कि वही जो स्वरूपस्थ होना, जो योगस्थ होना, समाधिस्थ होना, वो कैसे होता है कि जो दीर्घकाल, सौतु दीर्घकाल अर्थात बहुत दिनों तक, नैरंतर्य कि निरंतर भाव से, निरंतर रूप से, अर्थात प्रत्येक दिन, जो बहुत दिनों तक प्रत्येक दिन निष्ठा पूर्वक सौतु दीर्घकाल नैरंतर्य संस्कार अवस्थित, जो संस्कार को जो जगाता है, अपना भीतर जो आत्मज्ञान प्राप्त करने का जो संस्कार को जगाता है, कि जन्म जन्म के जो बीत जाने से जो कि बाहरी संस्कार उसमें घुस गया है, कि जो दृष्ट और अनुश्रविक जो बातें, जो विषय इस पर चढ़ गया है, तो इसको दूर करने के लिए और अपना जो है स्वरूप तक पहुंचने के लिए जो दीर्घ दिन, दीर्घकाल तक और निरंतर भाव से अभ्यास करेगा, योगाभ्यास, योग का अभ्यास करेगा, जो बताया गया है योग साधन कैसे करने से जो साधक समाधिस्थ होता है, स्वरूपस्थ होता है, उसको दीर्घ काल तक निरंतर भाव से निष्ठा पूर्वक जो करेगा और जो आसक्ति को त्याग देगा कि जो दृष्ट विषय हो या आनुश्रविक विषय हो, इस पर आसक्ति नहीं रखेगा। और आसक्ति जो है, जो प्रेम है, जो वो अपना
आत्मा के साथ ही रखेगा और आत्मा को, अपने स्वरूप को, जो सच्चा स्वरूप को सब समय ध्यान में रखेगा और उस पर ही जो है अपना निष्ठा रखेगा, प्रेम रखेगा, तो वो एक दिन जो है अपना स्वरूप को प्राप्त करेगा। और जो संस्कारी होते हैं, जिसका जो है पहला जन्म में ही जो कुछ साधन किए हैं और कुछ आगे बढ़ गए हैं, तो वो जो है जो स्वल्प समय जो अभ्यास करने से ही उसका जो है वैराग्य होता है और वो जो है अपना स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसमें देखा जाता है कि बहुत जो है जो साधक जिसका उम्र भी कम है या जिसका जो सांसारिक जो पढ़ाई ज्ञान भी नहीं है, तो किताबें पढ़ नहीं सकते, तो ऐसे भी जो लोग देखा जाते हैं कि वो योगाभ्यास करने से वो बहुत कम समय में ही वो अपना स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। इसका कारण है कि जो संस्कार, उनका जो संस्कार है, उन्होंने जो पूर्व जन्म में जो साधन किए हैं, जो योगाभ्यास किए हैं, तो इस जन्म में संजग बोस अगर सदगुरु का संजग मिल गया और सतज्ञान का संजग मिल गया और योगाभ्यास का मार्ग मिल गया, तो उनका जो है तुरंत जो है वो योगस्थ होते हैं, समाधिस्थ होते हैं और अपना स्वरूप ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। तो यही जो है सतु दीर्घकाल नैरंतर्य संस्कार अवस्थित दृढ़ भूमि। तो ये जो है जो स्वरूप में जो अपना जो स्थिर होता है, जो स्थित प्रज्ञ होता है, उसको ही दृढ़ भूमि बोला गया है। जो वही जो स्थान है उसको दृढ़ भूमि बोला जाता है। वो कभी भी किसी भी परिवर्तन नहीं होता है, दृढ़ रहता है। तो वही जो दृढ़ भूमि, वो जो अपना स्वरूपस्थ अवस्था और भाव ये जो रहता है वो दृढ़ होता है। तो इस अपना संस्कार के कारण और दीर्घ दिन जो साधना और आत्म प्रेम के कारण ये होता है। से आगे बताएंगे। जय जी।